हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सबसे पहला हम इलस्ट्रेशन या एग्जांपल बोलो हम वो ले रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कैसे ले रहे हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ऑलरेडी, और स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। हम डायरेक्टली पूरे सॉल्यूशन को नहीं देख रहे। इससे क्या होगा, आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में भी नहीं आएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है वो नहीं समझ में आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कैसे कैसे हर एक एंट्री को हमें बाइफरकेट करना है, कौन से वर्ड्स को हमें कैसे ट्रीट करना है, अगर एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है तो कैसे ट्रीट करना है, या फिर नहीं दिया है तो कैसे ट्रीट करना है। तो ये कंफ्यूजन होने वाली चीज़ें बहुत सारी है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। सो बेटर हम एक एक ट्रीटमेंट को लेकर जाएंगे और एग्जाम्पल के थ्रू वो सारे डाउट्स पहले से ही क्लियर करेंगे, ताकि हम पूरा फुल फ्लेज जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, वो पूरा हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स। ठीक है। सो मोहन टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डिस्पेंसरी मटेरियल परचेज फ्रॉम मार्केट। सो मोहन ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डिस्पेंसरी मटेरियल परचेज फ्रॉम मार्केट इज 80,000, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर इज रुपीज 15,000, मटेरियल ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट from another contract is rupees 28,000. Material costing 7,000 was stolen from side. Material costing 13,000 returned to store. Material lost by fire on site 1,200. Material costing rupees 1,000 was sold for rupees 800. And material costing 4,000 transferred to another contract, and material on site at closing date was rupees 8,000. तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास है। 80,000, 15,000, 28, 7,000, 13,000, 1,200, 1,000 का 800 में हमने बेच दिया, और 4,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो दीज पर्टिकुलर्स अबाउट मटेरियल इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स का है, मटेरियल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। देखते हैं, मटेरियल परचेज लिखा है तो मटेरियल रिलेटेड है, मटेरियल इशू किया है स्टोर से तो भी मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो आप टू दिस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो बता रहा है। देन मटेरियल कॉस्टिंग जो है वो आपको लिखा है, जो स्टील हुआ है मार्केट साइट से चोरी हुआ है। मटेरियल कॉस्टिंग सो एंड सो रिटर्न गया है स्टोर को, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर है, और मटेरियल कॉस्टिंग जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट का दूसरे पर्टिकुलर अमाउंट में हमने सेल कर दिया है, और कुछ मटेरियल जो है हमने ट्रांसफर किया है किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल रिलेटेड जो भी सिनेरियोज है, सारे सिनेरियोज हमने यहाँ पे ले रखे हैं। अब इनकी एंट्री कैसी आएगी, मटेरियल परचेज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम देखेंगे तो मटेरियल परचेज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिस्पेंसरी अकाउंट हम बनाएंगे, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट होगा, और जब हम डेबिट साइड देखेंगे तो सबसे पहले चीज हम लिखेंगे मटेरियल परचेज। क्यों? क्योंकि डेबिट में हम एक्सपेंसेस लिख रहे हैं अभी। ठीक है, मटेरियल जब परचेज करते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, मटेरियल्स आ रहे हैं। ठीक है, सो मटेरियल परचेज किया, मटेरियल अब हमने स्टोर से इशू करवाया साइट के लिए, फिर मटेरियल रिसीव किया हमने किसी और कॉन्ट्रैक्ट से। सो हमने पहले ही रूल्स देखे हैं, प्रिंसिपल्स देखे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो मटेरियल परचेज हुआ है तो मटेरियल आ रहा है, स्टोर से हमने इशू करवाया है तो भी मटेरियल्स आ रहे हैं हमें, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से हमारे पास मटेरियल्स आ रहे हैं। सो तीनों तरीके के एंट्रीज हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए। अब जब क्रेडिट साइड में देखते हैं तो मटेरियल एट साइट, अब ये जो है आइडल मटेरियल है 8,000 रुपीज का, तो वो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट वॉट पॉलिसी जो है क्रेडिट का जो प्रिंसिपल है। ठीक है, सो वो प्रिंसिपल जो है क्रेडिट का वो हमने ऑलरेडी देख रखा है। सो वॉट एवर इट इज विथ क्रेडिट वी हैव टू मेंशन इन द क्रेडिट साइड। देन मटेरियल रिटर्न्ड टू स्टोर, हमारे यहाँ से मटेरियल जा रहा है। ठीक है, मटेरियल इज गोइंग आउट फ्रॉम साइट और फ्रॉम आर पोजीशन टू स्टोर, बैक टू स्टोर, तो वो क्रेडिट होगा। मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, अगेन मटेरियल हमारे यहाँ से जा रहा है। देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसका ऑपोजिट जब क्रेडिट आता है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सो मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। अब मटेरियल सेल किया है, उसका जो कॉस्टिंग था 1,000 रुपीज था, सेल्स हमने कितने में किया, 800 में, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो हम लिखेंगे, हम डायरेक्टली सेल अमाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है,
सो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ मटेरियल। अगर प्रॉफिट होता तो कहाँ पे जाता, सिंपल प्रॉफिट होता तो वो डेबिट साइड में जाता, ऑपोजिट साइड में एंट्री दिखाता। जनरल लॉजिक की बात है। मटेरियल स्टील हुआ है 7,000 रुपये का और मटेरियल लॉस बाय फायर है 1,200 रुपये का। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऑलरेडी इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ लिया है। लेकिन जब हम कुछ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, अब देखिए नोट के ऊपर ध्यान दीजिए। इफ इन द स्टेटमेंट ओनली द वर्ड मटेरियल इज गिवन, इट इज टू बी टेकन एज मटेरियल परचेज्ड, बट if both material consumed and material at site are given, then in the contract account only material consumed is to be shown on the debit side. फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। If in the statement only the word material is given, it is to be taken as material purchased. But if both material consumed and material at site are given, then in the contract account, ठीक है, only material consumed is to be shown on the debit side and no treatment of material at site is needed because material consumed is calculated as follows. So अगर किसी स्टेटमेंट में सिर्फ मटेरियल दिया है तो उन्हें हम ट्रीट करेंगे मटेरियल परचेज है, ठीक है। जैसे मटेरियल 2 लाख रुपीज, सो दैट इज मटेरियल परचेस्ड वर्थ 2 लाख रुपीज। लेकिन अगर मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है एंड मटेरियल एट साइट भी लिखा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड हम डेबिट साइड में लिखेंगे एज अ परचेज, ठीक है। परचेज के जगह में हम लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिट साइड में। और मटेरियल एट साइड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज मटेरियल कंज्यूम जो है वो कैलकुलेट होगा इन फॉलोइंग मैनर। फॉलोइंग मैनर मतलब मटेरियल परचेज जो है 40,000 रुपीज़ का है, फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे 12,000 रुपीज़ का, आएगा हमें टोटल अमाउंट 52,000 रुपीज़ का। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम माइनस करेंगे 5,000 रुपीज़ का। सो मटेरियल कंज्यूम जो है 47,000 हुआ। सो मटेरियल एट साइट मतलब क्लोजिंग जो रहता है वो हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है मटेरियल कंज्यूम में, तो उनका जो क्रेडिट साइड का एंट्री है मटेरियल एट साइट का वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी ट्रीटमेंट हमें वहाँ पे नहीं देना है। सो मटेरियल परचेस 40,000 का है और ओपनिंग स्टॉक 12,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का है, तो इनको एडिशन और लेस यानी डिडक्शन करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड हमें मिलेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे है, वर्डिंग जो है वो बहुत मैटर करता है अकाउंट्स में, और इसीलिए ये डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है मटेरियल रिलेटेड, ताकि आपको सॉल्यूशन करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही स्लोली एंड स्टेडीली हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी ये लेसन कंप्लीट हो और आप लोग डायरेक्टली सॉल्यूशंस की तरफ आ जाए, फुल फ्लेज सॉल्यूशंस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।